सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे हो चुका है कोड ब्लॉक। हमने ये एक ओपन सोर्स है जो कि हमने डाउनलोड किया है। अब हमें सी करनी है, सी प्रोग्रामिंग करनी है। तो सी प्रोग्रामिंग के लिए ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी चीज करते हैं हमें चाहिए होती है एक फाइल, एक न्यू फाइल। तो यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, और यहाँ पे आ रहा है न्यू। न्यू में आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये न्यू आ रहा है, यहाँ एम्प्टी फाइल। अब इसका अगर आपको ऐसे चलाना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाओगे तब भी एक नई फाइल आपके पास जनरेट हो जाएगी। ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, हमें एक फाइल चाहिए जिसपे हमें प्रोग्राम लिखना है। अब प्रोग्राम सी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग टाइप में है, प्रोग्रामिंग है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। अब सी को ए बी सी कहा जाता है, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की एबीसी होती है, ऐसे सी जो होती है वो कंप्यूटर की एबीसी होती है। अब हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें सी प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे पास सबसे पहले इसकी डायरेक्टरी होनी चाहिए। अब सी की डायरेक्टरी क्या है, देखिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं। डायरेक्टरी मतलब कि अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है, एबीसी सीखनी है, तो हमें एबीसी की बुक चाहिए होती है। ऐसे ही अगर हमें सी सीखनी है तो इसकी डायरेक्टरी चाहिए होगी, जो कि होती है हमारे पास हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड। यहां पर हमारे पास होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि STDIO हम इसमें लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लिखेंगे STDIO.H, यानी कि इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए ये जरूरी है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग का प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इसके बिना भी हम सी में काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये लिखना जरूरी होता था, आजकल ना इनबिल्ट फंक्शन आ गए हैं, अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना तब भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसके साथ ही चलाओ, इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे ना तब भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अब आप देखिए, जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे नंबर लाइन बन रही है। ये नंबर 1 आ रहा था, अब नंबर 2 आ रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि आपका प्रोग्राम तब तक रन नहीं होगा जब तक आप सी में कोई एक्सटेंशन नहीं दोगे। एक्सटेंशन क्या होती है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए मैं चाहती हूँ मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे ही सेव हो जाए। लिखा हुआ है ना ऊपर देखिए, सेव, यहाँ पे डेस्कटॉप। लेकिन अब इसमें एक्सटेंशन बनानी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम लिखा है मैंने, लेकिन जब मैं इस फाइल को, सी की फाइल को जब भी हम सेव करते हैं तो उसे ऐसे मैं डायरेक्टली सेव नहीं कर दूंगी। सेव करने के लिए हमें एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, वरना हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि हम किस पे काम कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन, सी की एक्सटेंशन है .c, यानी कि जब अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो और सी की कोई भी फाइल को सेव कर रहे हो तो आपको .c लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, और अब मैं इसको कर देती हूँ सेव, यानी कि मेरा ये प्रोग्राम अब सेव हो चुका है। सेव, अगर आप सेव नहीं करते और अगर आप सीधा प्रोग्राम बना के रन करोगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो आपके पास ऑप्शन दिखाएगा कि पहले सेव करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी चीज को आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो उसे सेव करना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टरी बनाई है, यानी इसका मतलब एक सिंपल से वर्ड्स में बोलूं तो हम अपने उसको प्रोग्राम को कह रहे हैं कि अपने सारा टूल बॉक्स उठा लो, हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हैश इंक्लूड, अब इंक्लूड का मतलब तो आपको पता है, इंक्लूड करना, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके बिना भी प्रोग्राम रन हो सकता है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं void main, void main, अब इसके साथ 2 ब्रैकेट्स। अब void main हमने लिखा है, ठीक है ना, इसके साथ 2 ब्रैकेट। अब ये भी जरूरी है, अब यहाँ पे void main भी आ सकता है, यहाँ पे int main भी आ सकता है। अगर यहाँ मैं void main की जगह int main लिखूं तो ये भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है
प्रोग्राम बनाने के लिए ये जो मेन है, यानी अगर मैं इंट भी ना लिखूं, वर्ड भी ना लिखूं, सिर्फ मेन लिखूं, मैंने इंट भी नहीं लिखा, वर्ड भी नहीं लिखा, सिर्फ मेन लिखा है, ये क्या है? ये स्टार्ट है। यानी मेन का मतलब है कि फंक्शन को, जो हमने फंक्शन किया है उसको स्टार्ट करो, ये है मेन का काम। जैसे आपका घर का मेन डोर होता है, ऐसे ये मेन डोर है कि फंक्शन को रन करो, मेन ये बताता है। अब वर्ड मेन और इंट मेन हम आगे करेंगे, डोंट वरी, इसका मतलब हम करेंगे, ठीक है? तो ये हम बाद में करेंगे, लेकिन हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन, जैसे मैंने एंटर किया मैं आगे थर्ड लाइन पे, जब भी सी प्रोग्रामिंग, अब मैं सिर्फ वो चीज बता रही हूं कि जब भी सी प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब भी सी प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कि आप सी का कोई भी प्रोग्राम करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है? करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट सिंगल कभी नहीं आती। सी में अगर कहीं से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो कहीं पे एंड भी होगा। अगर प्रोग्राम कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं पे एंड भी होगा। तो करली ब्रैकेट इस वजह से लगाई जाती है। अब जैसे कि मैंने यहां पर करली ब्रैकेट लगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है करली ब्रैकेट का, यानी कि यहां से प्रोग्राम चलेगा और यहां पर प्रोग्राम आके एंड होगा। ये हमारी करली ब्रैकेट है और हमारा प्रोग्राम जो है इन दोनों ब्रैकेट के बीच में ही चलेगा, यानी कि इन ब्रैकेट्स के बाहर नहीं चलेगा। तो करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, याद रखना। और इन दोनों करली ब्रैकेट के बीच में हमारे आती है सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है वो इनके बीच में आएंगे, ये ध्यान रखना। अब ये आगे भी जा सकते हैं। तो हमारा जो मेन है, मेन काम जो है वो यहीं तक है। लेकिन आजकल ये जो इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है हमने, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और इंट में अगर मैं इसको हटा देती हूं ना, तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर रन हो जाएगा तो मैंने पहले क्यों नहीं बताया और पहले क्यों लिखने के लिए कहा। देखिए प्रोग्राम हमारा इससे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में जो अब अपडेट्स होते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है, अगर अपडेट्स होते रहते हैं तो कुछ चीजें इनबिल्ट हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, आगे यूज होंगे, ठीक है ना, आगे यूज होंगे। अब उसके, अब मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगी, ठीक है, इसके साथ भी और इसके बिना भी, दोनों करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे प्रोग्राम बनाने के लिए सिर्फ इतनी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बीच में हमारा सारे काम आते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि हमें ऑब्वियसली अगर हमें कोई प्रोग्राम चलाना है तो हमें क्या चाहिए होगा? कोई नंबर्स, यानी कि 1 2 या कोई भी नंबर चाहिए होगा अगर हमें कोई प्रोग्राम चलाना है, या कोई कैरेक्टर चाहिए होगा जो कि A to Z तक कुछ भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई डेसिमल टाइप नंबर हो सकता है, डेसिमल जो कि पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है ना, कोई डेसिमल टाइप नंबर हो सकता है। तो प्रोग्राम असल में है क्या? फिलहाल हम बेसिक कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में कुछ भी प्रिंट कराना है, कुछ प्लस कराना है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? प्लस करा सकते हैं। अभी तो हम बेसिक यही कर रहे हैं, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इसमें करा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना।